दोस्तों एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले आशीष चंचलानी जी की आप ये क्लिप देख लीजिए जहां पे वो अपने वेट लूज के बारे में बात करते हैं। मैं शान तेरे को फोटो दिखाता हूँ, मैं तेरे को फोटो बेचता हूँ भाई, तो हाँ, व्यूअर्स को भी ये दिखाना। लगाना। और लोग How मेरे heavy को were you? बोलते हैं 130? 130 एंड लोग मेरे को बोलते हैं आप इतने मोटे थे ही नहीं, क्योंकि अरे भाई मैंने तुमको दिखाया ही नहीं। वन डे केम व्हेन आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर एंड आई क्राइड अ लॉट। दैट वाज द वर्स्ट नाइट ऑफ माई लाइफ। मैं बहुत रोया क्योंकि मैं खुद को देख नहीं पा रहा था। शान, मैं खुद को देखा और मैंने इतना गाली मारा, तू क्या किया, तूने क्या कर सकता था तू लाइफ में, और तूने क्या कर दिया ये। और मेरे माँ बाप बहुत परेशान थे। पापा की मैं लाइन कभी नहीं बोलता हूँ, आशु तू 100 की स्पीड पे उड़ रहा था, अब तू 10 की स्पीड पे रेंग रहा है। और वो बहुत परेशान मेरी हेल्थ को लेके। मैं उठा, मैं अपने डैड के पास गया, मैंने पापा को हक किया, मैंने बोला पापा अब दुखाया मैंने आपको, अब मैं इसके आगे कभी नहीं दुखाऊंगा। सी हाउ प्राउड यू विल बी ऑफ मी। बस नेक्स्ट डे से शायद मैंने सब बंद कर दिया। ओवर ईटिंग, गंदी आदतें, सब कुछ बंद। मैं गया जिम, मैंने बोला अब ये लड़ाई मेरे से, अब ये लड़ाई खुद से है। मुझे मेरी आंखों में इज्जत कमानी है, दुनिया के लिए नहीं। दोस्तों यहाँ पे आशीष चंचलानी जी ने अराउंड मोर देन 50 kg प्लस वेट लूज किया है। मोर देन 50 kg यानी कि 130 kg का होने के बाद अभी करंटली 70 के आसपास, 75 के आसपास, 75 kg के आसपास है। तो ये लेवल पे दोस्तों यदि आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, इसे कहते हैं एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशन। ये तब हो पाता है जब आपका 100% यहाँ पे एक काम में देते हो, यानी कि वेट लूज पे देते हो, और आपके जो चल रहे ऑलरेडी काम है वो सब छोड़ देते हो, यानी कि 100% अवेयरनेस लेके आनी पड़ती है यदि दोस्तों आपको इस लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो। क्योंकि आप देखोगे जब से दोस्तों आशीष चंचलानी ने यहाँ पे अपने बॉडी पे काम करना शुरू किया है, जब वो अपनी वेट लूज की जर्नी पे थे, एक भी उनके चैनल पे वीडियो पब्लिश नहीं हुआ है और उनका एक भी काम आपको दिखने के नहीं मिलेगा जो उनका प्रोफेशनल वर्क होता है। यानी कि उनके वेट लूज की जर्नी के दौरान उन्होंने अपने प्रोफेशनल काम को छोड़ा है और अपना 100% अपनी फिटनेस की जर्नी की ओर दिया हुआ है। तो एक बात दोस्तों क्लियर है कि यदि आपको जेन्युइनली बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए ना आपकी बॉडी को लेके, तो कुछ महीनों के लिए डिपेंड करता है कि आप अभी कौन से लेवल पे हो। कुछ वीक के लिए आपको आपका 100% फोकस आपके बॉडी पे ही देना पड़ेगा, और इसे कहते हैं दोस्तों एक वर्ड में अवेयरनेस। यदि आपकी 100% अवेयरनेस है आपके वेट लूज पे, तब जाके वो एक्सट्रीम कह लीजिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अदरवाइज सीन दोस्तों ये होगा कि आपकी एनर्जी अभी 10 जगह पे फ्लो कर रहे हो, आप कहीं काम भी कर रहे हो, कोई और जगह पे स्ट्रेस भी ले रहे हो, तो आपको पता नहीं चलेगा। वो स्ट्रेस में आप अनजाने आदत में गिरे हुए कुछ ना कुछ खा लोगे, कुछ ना कुछ कंज्यूम कर लोगे, और फिर शाम को आके रिग्रेट करोगे कि यार बॉडी को लेके कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो जेन्युइनली दोस्तों एक बात एक्सेप्ट करने वाली है कि जो आशीष चंचलानी जी है यहाँ पे ऑलरेडी सक्सेसफुल पर्सन है, ऑलरेडी रिच पर्सन है। उनको दूसरे दिन सुबह उठ के करियर का टेंशन नहीं है कि पैसा नहीं आया तो क्या होगा। ऑलरेडी आशीष चंचलानी के पास इतना पैसा है कि वो लाइफ टाइम के लिए भी काम ना करे तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि टॉप 10 इंडिया के दोस्तों कह लीजिए यूट्यूबर में आना, एक वीडियो का एक स्पॉन्सर का करोड़ में पैसा चार्ज किया जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके पास एक ये सुविधा हम कह सकते हैं, उनके पास एक ये बेनिफिट है कि वो चाहे तो अपना 100% दूसरे सारे काम छोड़ के कुछ महीनों के लिए वो अपने वेट लूज पे फोकस कर सकते थे, अपनी फिटनेस जर्नी पे टाइम दे सकते थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, यानी कि मेजोरिटी एज आप व्यूअर शायद फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो, आपको तो सुबह उठ के काम करने को लेके जा रहा है, पढ़ाई करनी पड़ रही है, कुछ भी आपके डेली रूटीन में आपको आगे बढ़ना ही है। तो मैं आपको दोस्तों रिकमेंड सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए। आपका अभी जो भी लेवल पे वेट है या फिर आप जितना भी वेट लूज करना चाहते हो, उनके हिसाब से आपको एक रियल स्टोरी मिल जाएगी। वो नॉर्मल पर्सन की होगी, वो नॉर्मल पर्सन की रियल स्टोरी को देखो, वहाँ से इंस्पिरेशन लो, और रियल स्टोरी में जो भी फूड के बारे में बात की गई है, जो भी नॉर्मल रूटीन के बारे में बात की गई है, उसे फॉलो करोगे तो आपको शायद थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन आप भी वेट लूज एब्सोल्युटली कर सकते हो। तो एक रियलिटी है दोस्तों की जो सेलिब्रिटी का वेट लूज जर्नी होती है या फिर एक सक्सेसफुल पर्सन की वेट लूज जर्नी होती है, अमीर पर्सन की वेट लूज जर्नी होती है, उनसे आपकी जर्नी थोड़ी बहुत डिफरेंट रहेगी। क्योंकि आपके पास वो सुविधाएं नहीं होगी, आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे एक हिसाब से नहीं होगी कि आप अपना 100% कुछ महीनों के लिए सब काम वाम छोड़ के इस पे ही दे रहे हो, बॉडी पे ही दे रहे हो। तो ये रियलिटी है जो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी।
लेकिन बहुत सारे लोगों ने दोस्तों यहाँ पे कह लीजिए एज अ नॉर्मल पर्सन भी तगड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया हुआ है, तो आप भी एब्सोल्युटली कर सकते हो। तो एक चीज़ दोस्तों जो आपको आशीष चंचलानी से यहाँ पे लर्न करनी चाहिए, वो एक चीज़ ये है कि ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग दोस्तों अपने आप में एक हैबिट है, एक आदत है, और इसे छोड़ना कुछ ऐसा ही है जैसे अल्कोहल छोड़ना, इसे छोड़ना कुछ ऐसा ही है जैसे कि कोई एडिक्शन को छोड़ना। ये ओवर ईटिंग दोस्तों ना हमारा माइंड बना लेता है, वो बचपन से ही ना हमारी जो अपब्रिंगिंग होती है खाने को लेके, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, यदि बचपन से ही यहाँ पे आपकी अपब्रिंगिंग है कि आप एक छोटी सी प्लेट के पोहे देखते हो, पोहे और एक छोटे प्लेट में पड़े हुए हैं, तो अपब्रिंगिंग यदि ऐसी है बचपन से, यदि हम छोटी प्लेट में पोहे है और हम खाने के बाद ऐसा महसूस करते हैं, हमारी बॉडी खास करके हमारा माइंड की ये इनफ पोहे है मेरे लिए, इतना मैं खा लूँगा तो मेरा पेट भर जाएगा, तो फिर बॉडी उस हिसाब से ही वेट गेन करेगी, उतना वो बॉडी मेंटेन करेगी। लेकिन बहुत सारे कह लीजिए और मेजोरिटी इंडियन के लिए एक क्वांटिटी मैटर करती है, और वो क्वांटिटी एक हिसाब से ओवर ईटिंग है कि जब तक वो बड़ी सी थाली नहीं देखेंगे ना पोहे की, तब तक उनका दिमाग ये मैसेज ही नहीं देगा कि मेरा पेट भर चुका है। तो उन्हें एक हिसाब से हंगर पेट की नहीं है, एक हिसाब से जो दोस्तों भूख होती है ना वो दिमाग की होती है, वो मेंटल कह लीजिए जो हमारी हैबिट है, वो हमारा दिमाग एक हिसाब से खाना मांग रहा होता है, जो बहुत सालों से बनी हुई हैबिट है कि इतने पोहे हो गए ना तभी एक हिसाब से मेरा पेट भरेगा, तब तक हमारे माइंड को एक ये सिग्नल ही नहीं मिलता कि मेरा पेट भर चुका है। तो ओवर ईटिंग एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो आपको एज ए नेसेसरी क्विट करना होगा यदि आपको वेट लूज करना है। तो जब तक ओवर ईटिंग दोस्तों क्विट नहीं करोगे ना, कितनी भी जिम कर लो, कितना भी फिटनेस कर लो, कुछ भी एक्सेसिव वर्कआउट कर लो, कितनी भी रनिंग वॉकिंग कर लो, नहीं कम कर पाओगे वेट। और ये दोस्तों मैंने खुद जिम ट्रेनर से सुनी हुई बात है कि वर्कआउट करना, वॉकिंग करना, ये सारी चीज़ें तो आपके बॉडी को शार्प बनाती है, एक हिसाब से कह लीजिए बॉडी में एक फ्लेक्सीनेस ऐसा कहा जाता है आती है। अदरवाइज वेट लूज और मोटापा तो कम करना है तो पहली नेसेसरी चीज़ ओवर ईटिंग कम करनी होगी, और बाद में जर्नी की ओर आगे बढ़ना होगा। तो ये आशीष चंचलानी की जर्नी मैंने आपके साथ शेयर कर दी, उनसे जो लर्निंग आपको प्रैक्टिकली लेनी चाहिए वो भी शेयर कर दी है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद फ्रॉम सावन सोजित्रा।